गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप सभी तमाम लोगों का स्वागत है। तो आज हम जिस क्राइम के बारे में बात करेंगे उससे कई दशक तक दहशत बना ही रह गया। तो कहानी शुरू होती है 1955 से, जब जन्म होता है वेल्लोर तमिलनाडु में गौरी शंकर का। और इस समय पर बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा थी। जब व्यक्ति गांव में रहते थे और उन्हें कुछ करने को नहीं मिलता था, तब लोग यहाँ से वहाँ एक दूसरे शहर पर भटका करते थे काम के लिए, रोजगार के लिए। और जब गौरी शंकर बड़ा होता है तो वह ज़माना होता है 1980 का दशक, जब गौरी शंकर भी बेरोजगारी की मार झेल रहा था गांव में और वह मद्रास जाना चाहता था रोजगार पाने के लिए। तो गौरी शंकर जो है 1980 के दशक में मद्रास आ जाता है काम की तलाश में। और वह फिल्मों का काफ़ी शौकीन था और पेंटिंग का भी शौकीन था। और गौरी शंकर अपने स्किल को देखते हुए वहाँ पर पेंटिंग का कार्य शुरू कर देता है और कुछ सालों तक लगातार वह पेंटिंग का कार्य करता है। और उसके बाद गौरी शंकर धीरे धीरे ऑटो भी चलाना सीख जाता है। अब गौरी शंकर इस समय पर ऑटो चलाना सीख गया था। अब वह पेंटिंग का काम धीरे धीरे बंद कर देता है और ऑटो ही चलाने लगता है। तो मद्रास में 1980 के दशक में तिरुवम्मयूर और महाबलीपुरम का इलाका जो है तो मछुआरों का हुआ करता था। यहाँ पर काफ़ी शांति हुआ करती थी और शांति होने की वजह से ही पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग करने कभी नहीं आती थी। और इसका नाजायज़ फ़ायदा उन तस्करों को मिलता था जो अवैध तरीके से धंधा करते थे। और इसी में से गौरी शंकर भी एक था, क्योंकि वह ऑटो चलाते चलाते अब तस्करी भी करने लगा था अवैध शराब की। और अवैध शराब की तस्करी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि उस समय पर सरकार ने मद्रास के 2 बार शराब पर बैन लगा दिया था। इसके कारण शराब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इस इलाके में काफ़ी सुनसान जगह होने के कारण इसको ऑटो शंकर जैसे कुछ और लोग अपना अड्डा बना लिए थे और यहीं से शराब को तस्करी करने लगी। और एक वक्त ऐसा आया जब तिरुवम्मयूर से लेकर महाबलीपुरम तक सबसे ज़्यादा शराब सप्लाई करने वाला व्यक्ति ऑटो शंकर बन गया, जिसे गौरी शंकर के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद गौरी शंकर का नज़र और भी खुलते चला गया, क्योंकि वह शराब में काफ़ी मुनाफा कमा चुका था। अब गौरी शंकर का धीरे धीरे नज़र जो है लड़कियों की ओर जाने लगा। और अब गौरी शंकर शराब के साथ साथ अपने ऑटो पर लड़कियां भी तस्करी करने लगा। और धीरे धीरे गौरी शंकर ने एक अपना बहुत बड़ा टीम बना लिया, जिसमें उसका मेन हैंड था उसका भाई और एक उसका ही मित्र शिवाजी, जो कि काफ़ी भरोसेमंद थे। अब गौरी शंकर ने लगभग 10 लोगों की एक गिरोह बना ली, जिसमें वह लड़कियों का तस्करी करते थे। और पेरियर नामक इलाके में, जहाँ पर उस समय पर काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ पर जिस्मों का धंधा चलने लगा। यहाँ पर लड़कियों को तस्करी करके ले जाया जाता था और जिस्म के धंधे में ढकेल दिया जाता था। अब गौरी शंकर ऑटो शंकर बन चुका था। अब उसका खौफ भी बढ़ चुका था और धीरे धीरे उसने एक लॉज और भी मद्रास के रोड वाले इलाके में खोल दिया, जहाँ पर कुछ पुलिस भी उसके साथी बन गए और सपोर्ट करने लगे। उस लॉज पर भी जिस्म फरोशी का धंधा होना प्रारंभ हो गया। और इसके बाद गौरी शंकर के मुनाफे में भी काफ़ी उछाल आई और धीरे धीरे वह नेताओं को भी लड़कियां सप्लाई करने लगा, जिसके कारण गौरी शंकर का और भी मनोबल बढ़ा अपराध की दुनिया में। अब वह किसी से डरना छोड़ दिया था, क्योंकि सारे ताकत जितने भी थे, सियासी ताकत, सब गौरी शंकर के अंडर में थे। अब इसके बाद मौत का जो सिलसिला मंजर होता है एक लड़की के भाग जाने के बाद होता है। पेरियर इलाके से एक लड़की भागती है अपने साथी के साथ, जो कि जिस्म फरोशी के धंधे में उसे ज़बरदस्ती ढकेला गया था। तो उस लड़की को गौरी शंकर का गिरोह पकड़ कर लाता है और उसे जलाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही लगातार कई जुर्म किए जाते हैं, कई मर्डर किए जाते हैं। और अब गौरी शंकर बेवाक था, उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि सारी सत्ता, सियासी सत्ता उसके साथ थी। अब वह फिल्मों का शौकीन होने के कारण पिक्चर में देखता था लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी की जाती थी। उसी तरीके से अब गौरी शंकर भी लड़कियों की छेड़छाड़ी करता था और रेप करने के बाद अपने साथियों में बांट देता था।
और उसके बाद जब मन भर जाता था जलाकर बंगाल की खाड़ी पर फेंक देता था। इसी तरीके से कई वारदात हुए। कहते हैं अतिकांत जरूर होता है, और अब गौरी शंकर के पाप का घड़ा भर चुका था। इधर वहाँ के मुख्यमंत्री रामचंद्र जी का निधन हो चुका था, और अब होता है 1988 का दौर, जब वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा दिया जाता है, और वहाँ के राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर होते हैं, जो कि काफ़ी सख्त मिजाज के। और अब काफ़ी दबाव पड़ जाता है कि गौरी शंकर को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसके पास कई केस थे। गौरी शंकर ने कई अपराध किए थे। तो कुछ ऐसे भी पुलिस थे जो गौरी शंकर के बारे में करीब से जानते थे, उनका भी साथ मिला। एक नई कमेटी जो बैठाई गई थी गौरी शंकर को पकड़ने के लिए राज्यपाल के द्वारा, उस टीम को काफ़ी मदद मिला कुछ पुलिस ऑफिसरों के द्वारा। तो गौरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और साथ ही इनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गौरी शंकर 1990 के टाइम पर एक बार फिर से मद्रास जेल से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे उड़ीसा में पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद 5 साल बाद काफ़ी सुनवाई होती है, और पाया जाता है कि गौरी शंकर के घर में 3 लाशें भी गड़ी हुई हैं। और जब उससे और भी पूछा जाता है तो बताता है कि यह सब मैंने फिल्म देखने के कारण किया था, क्योंकि मैं काफ़ी फिल्म का शौकीन था। अगर फिल्म नहीं होता तो मैं ना तो किसी का रेप करता, ना मैं किसी को मारता, ना तो मैं किसी को जलाता। इन सभी वारदातों का कारण फिल्म था। यह गौरी शंकर का स्टेटमेंट था, और उसे 1995 में फांसी दे दी जाती है। साथ ही उसके 2 साथियों को भी फांसी दे दी जाती है, और बाकी लोगों को उम्र कैद का सजा दे दिया जाता है। इसी के साथ 1995 में एक खौफनाक गिरोह का अंत होता है, जो कि उस समय पर मद्रास में छाया हुआ था, और काफ़ी खौफ था ऑटो शंकर का, जो कि धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और धीरे धीरे कुछ सालों में स्थितियां भी सामान्य हो जाती हैं, और इस वारदात पर काफ़ी फिल्में भी बनी हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार की कहानियों को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आपका दिल करे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको चैनल को लाइक करना है, और एक प्यारा सा कमेंट, और दिल करे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।